एक सवाल पूछा है किसी ने। सवाल है कि क्या हम अपने मन की सफाई कर सकते हैं? क्या आपने कभी सफाई की है? जरूर की होगी। अपने कमरे की, अपने घर की, अपने घर के आसपास, अपने कपड़ों की, अपने ऑफिस की, हर चीज की जो आप प्रयोग करते हैं सफाई अवश्य ही करते होंगे। लेकिन क्या आप अपने मन की सफाई करते हैं? क्या आपको अपना मन गंदा दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से गंदे होते जा रहे हैं? शायद लग सकता है और शायद नहीं भी लग सकता। जिन्हें गंदगी दिखाई देती है वह उसे साफ भी कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें गंदगी दिखाई ही नहीं देती वह साफ कैसे करेंगे? आपका मन एक घर की तरह होता है। घर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा सफर गुजारते हैं। जब घर बिल्कुल नया होता है, जिसमें पहले कोई ना रहा हो, जो अभी अभी बना हो, उस घर में कोई यादें नहीं होती। वह बिल्कुल साफ घर होता है जिसमें गंदगी नहीं होती। इसी तरह जब आपने पहला मन धारण किया था, तब वह भी एक नए घर जैसा था जिसमें कोई गंदगी नहीं थी, कोई यादें नहीं थी। क्या यादें मन को गंदा करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यादें तो केवल आपको इतना बताती हैं कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। वह आपको पिछली गलतियों से सीखने में मदद करती हैं। तो हमारा मन एक घर की तरह होता है। जब एक परिवार उसमें रहता है तो वह घर उस परिवार के सभी कर्मों को अपने में समेट लेता है। सब कुछ उस घर की दीवारों पर दिखाई देता है। उस घर में अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। वह सब याद रखता है। और जब पहला परिवार वहां से जाता है और उसके बाद दूसरा परिवार उस घर में रहने आता है, तो उसे पुराने परिवार की कुछ झलक उस घर में दिखाई देती है। फिर वह दूसरा परिवार उस घर को रंगता है, साफ करता है और पुराने निशान मिटाने की पूरी कोशिश करता है, और वह सफल भी हो जाता है। घर को ऐसा कर देता है जैसे बिल्कुल ही नया हो। लेकिन क्या वह घर नया है? वही कमरे हैं जिसमें पहला परिवार रहता था, वही आंगन है जिसमें पहले परिवार ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया। इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। वह भी कभी कुछ नहीं भूलता। मन भूलता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सब याद रहेगा। जिस प्रकार दूसरे परिवार को पहले परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उस घर को सब पता है। इसको दूसरी तरह से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक अच्छा घर था। वह अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखता था। जो भी उसके घर में आता उससे कहता कि आप जैसा सफाई वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आपका घर बिल्कुल साफ है। एक दिन उस व्यक्ति के पास एक भिक्षु आया। वह उस भिक्षु को अपने घर के अंदर ले आया। उसने सोचा कि मेरे घर की साफ सफाई देखकर भिक्षु मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन भिक्षु बिना कुछ कहे ही वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा और बुरा भी लगा। उसने ध्यान से अपने घर के आंगन को देखा। उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर से उस व्यक्ति के पास आया। उस व्यक्ति ने उस भिक्षु को भिक्षा दी और भिक्षु से पूछा, मेरा घर कैसा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि मेरा घर सबसे साफ और सुथरा है। भिक्षु ने कहा, घर बहुत मैला हो गया है, साफ कर लो। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया।
वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसने अपने घर का पूरा मुआयना किया और उसे अपना घर साफ सुथरा ही नजर आया। उसने सोचा कि भिक्षु मेरा पागल बना रहा है। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर से उस व्यक्ति के पास आया। उस भिक्षु को देखते ही वह व्यक्ति उसे अपने घर के अंदर ले आया और भिक्षु से पूछा, आपने कहा था कि मेरा घर मैला है, लेकिन मुझे मेरा घर साफ सुथरा दिखाई देता है। कहाँ है गंदगी? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे घर में गंदगी कहाँ है। उस भिक्षु ने एक पुराने पड़े पलंग को हटाया तो उसके नीचे गंदगी नजर आई। कोनों में खड़ी चीजों को हटाया तो उनके पीछे गंदगी ही नजर आई। व्यक्ति ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन यहाँ रोज रोज तो सफाई नहीं की जा सकती ना। भिक्षु ने कहा, चलो ठीक है, और गंदगी खोजते हैं। वह व्यक्ति और भिक्षु घर के अंदर चले गए। वहाँ एक पुराना कमरा था जिस पर ताला लगा था। भिक्षु ने कहा, इस ताले को खोलो। व्यक्ति ने कहा, यह कमरा बहुत वर्षों से बंद पड़ा है, इसमें तो गंदगी ही होगी। भिक्षु ने कहा, जरूरी नहीं है कि यहाँ गंदगी हो, यह तो देखने के बाद ही पता चलेगा। व्यक्ति ने उस ताले को खोल दिया और दोनों उस कमरे में चले गए। कमरे के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा था। वहाँ उस सामान में भिक्षु को एक गेंद मिली और वह गेंद भिक्षु ने उस व्यक्ति को दे दी। उस गेंद को देखकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह गेंद मेरी माँ ने कपड़े से बनाकर मुझे दी थी। उस समय हमारे पास खाने के लिए भी धन नहीं होता था। वहाँ पर भिक्षु को एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर को देखकर व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पहली पत्नी की तस्वीर है। मैं उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। भिक्षु ने कहा, देखो ध्यान से, क्या यह गेंद गंदगी है? क्या यह तस्वीर गंदगी है? क्या इन्हें देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यह गेंद तो बहुत ही पवित्र है। मेरी माँ ने मुझे दी थी, यह मुझसे खो गई थी। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यह ढूंढ कर दी। यहाँ कोई गंदगी नहीं है। भिक्षु ने कहा, चलो थोड़ा और भीतर चलते हैं और गंदगी ढूंढते हैं। चलो तहखाने में चलते हैं। व्यक्ति ने कहा, आपको कैसे पता कि यहाँ तहखाना है? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, तहखाना है ना, तो चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ कितनी गंदगी मिलती है। वह व्यक्ति भिक्षु को लेकर तहखाने में पहुंचा। तहखाना खाली था, वहाँ कुछ नहीं था। व्यक्ति ने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। भिक्षु ने कहा, जहाँ कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है, जरा रुको। भिक्षु की नज़र एक खंजर पर पड़ी। उस खंजर पर पुराना खून लगकर सूख चुका था। वहीं कोने में किसी स्त्री के फटे पुराने वस्त्र पड़े हुए थे। भिक्षु ने वह खंजर और कपड़े उठाकर उस व्यक्ति को दे दिए। वह व्यक्ति उन्हें देखकर घबरा गया। भिक्षु ने पूछा, क्या यह गंदगी है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह मेरे घर की गंदगी है। इस खंजर से मैंने अपनी पहली पत्नी को मारा था और यह कपड़े उस स्त्री के हैं जिसके साथ मैंने व्यभिचार किया और उसे मारकर यहीं इस तहखाने में जमीन में दफन कर दिया। मेरी पहली पत्नी और वह स्त्री यहीं इसी तहखाने में दफन है और अब आपको भी यहीं दफन होना होगा। मैं जानता हूँ कि आप यह सभी बातें बाहर जाकर बता देंगे, तब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, घर बहुत मैला है, इसे साफ कर लो, लेकिन तुम तो इसे और गंदा करने पर लगे हो। व्यक्ति ने कहा, तो अब मैं क्या करूं, आप ही बताएं। भिक्षु ने कहा,
मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर नहीं लाया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अंदर लाया हूँ। तुम देखो कि तुम्हारे मन की गहराइयों में क्या क्या छिपा है। क्या यह जो गंदगी तुम अपने भीतर इकट्ठा करते जा रहे हो, क्या उससे तुम्हारे भीतर नरक नहीं तैयार हो रहा है? क्या यह सब देखकर भी तुम्हें वैसी ही खुशी मिल रही है जैसे कि उस गेंद को देखकर मिली थी? तुम्हें क्या चाहिए, वह खुशी जो गेंद को देखकर मिली थी, या वह पीड़ा, वह दुख जो इस खंजर को देखकर मिल रहा होगा? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर गया और बोला, आप सही कहते हैं, मैंने अपने भीतर बहुत गंदगी इकट्ठी कर ली है, लेकिन अब मैं अपने आप को साफ करूंगा और उसमें केवल अच्छी चीज़ों को ही आने दूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे देखने की दृष्टि दी है। अभी तक तो मैं अंधों की तरह ही जी रहा था। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हम मन को साफ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपको अपने मन के कोनों को देखना होगा, उन्हें झाड़ना होगा, उनसे गंदगी को बाहर निकालना होगा। मन के भीतर देखना होगा कि आप कितनी अच्छाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं और कितनी बुराइयों को अपने भीतर भर रहे हैं। जब आप यह देख पाएंगे तो यह चुन भी पाएंगे कि आपको अपने मन के भीतर क्या डालना है, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ। जो आज आप हैं वह आपके जीवन के यह कुछ वर्ष जो आपने अपने जन्म से अब तक जिए हैं, उनसे आपका निर्माण नहीं हुआ है। आप जो हैं उसके पीछे हजारों वर्षों की मेहनत है। आपका घर हजारों वर्षों पुराना है, आपका मन हजारों वर्षों पुराना है। उसने अभी तक जो भी इकट्ठा किया है सब तहखाने में दफन है, लेकिन हमें तो उस तहखाने का रास्ता भी नहीं पता है और कोई भिक्षु भी नहीं है जो हमारी उंगली पकड़कर उस खाली तहखाने तक ले जाए। यहाँ तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान हमें वह दृष्टि देता है जिससे हम गंदगी को देख सकते हैं, बुराई को देख सकते हैं, अच्छाई को समझ सकते हैं। अगर हमें घर में गंदगी ही ना दिखाई दे तो हम उसे साफ करेंगे कैसे? इसलिए दृष्टा की दृष्टि का पैदा होना जरूरी है और यह आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति ठंड में सुकड़ रही एक बूढ़ी औरत को देखकर कहता है, लानत है इसके बच्चों पर जो उन्होंने इसे छोड़ दिया। और वही व्यक्ति अपने घर पर अपनी बूढ़ी माँ की इज्जत नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता और उसे अपनी इस गंदगी का एहसास भी नहीं है, देखने की दृष्टि ही नहीं है। सब अंधे हैं,